Hello everyone, welcome to our YouTube channel Creative Edge by Top Rankers. So I'm Deepika Sharma, your design and drawing mentor. So our today's topic is related to stop making these mistakes before NID 2026. अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या एग्जाम भी देंगे, तो क्या मिस्टेक्स आपको नहीं करना है? आज उन सारी मिस्टेक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे और उनको किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, ये भी देखेंगे. तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट मिस्टेक. So our first mistake is random practice. प्रैक्टिस करते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि आपके प्रॉपर ड्राइंग सिलेबस है क्या एनआईडी का, उन्हीं टॉपिक्स पर आपको प्रैक्टिस करना है. ऐसा नहीं करना है कि आपने कोई सा भी टॉपिक उठा लिया और फिर उसकी मन से प्रैक्टिस करने लग गए, या आपको ऐसा भी नहीं करना है कि सिर्फ एक ही टॉपिक लिया आपने और सिर्फ उसी की प्रैक्टिस करते जा रहे हो. ऐसे तो आपका आधे से ज्यादा सिलेबस क्या है, इनकम्प्लीट हो जाएगा. तो जब भी आप कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो, है ना, तो एक तो आप टाइम फिक्स करके बैठो और प्लस जितने टाइम में वो कंप्लीट हो रहा है उतने ही टाइम में एक बार खुद का काम भी रिव्यू करो कि कैसा हो रहा है वो. ठीक है. अब आते हैं हमारी सेकंड मिस्टेक पे, विच इज कॉपिंग फ्रॉम द पिंटरेस्ट और यूट्यूब. ऐसी बहुत सारी ड्राइंग है पिंटरेस्ट पे, गूगल पे, जो आपको नहीं लगता है कि वो करेक्ट है, बट हमें पता है कि वो टेक्निकली करेक्ट नहीं है. तो अगर आप कोई सा भी वर्क यूट्यूब से या पिंटरेस्ट से कॉपी करके बनाने लग जाओगे, तो आप गलत वर्क ही कॉपी करके बना रहे हो. ठीक है. तो ऐसे कोई सी भी रैंडम चीजें कॉपी करके नहीं बनाना चाहिए. एग्जाम्पल दिस, दिखने में तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, टेक्निकली ये करेक्ट भी है, बट ये किस में बना है, ये 5 पॉइंट पर्सपेक्टिव में बना है. 5 पॉइंट पर्सपेक्टिव आपको एग्जाम में कभी आता ही नहीं है. तो ऐसी रैंडम चीजें उठाकर बनाना हमारी जो प्रैक्टिस है स्पेशल क्वेश्चन की या स्पेशल टॉपिक्स की, उसका टाइम वेस्ट करेगा. तो आपको ऐसी चीजों की प्रैक्टिस नहीं करने हैं, आपको नए नए आइडियाज जनरेट करने हैं और उन पर वर्क करना है. ठीक है. इसके बाद हम आते हैं हमारी नेक्स्ट मिस्टेक पर, इग्नोरिंग कीवर्ड्स इन द क्वेश्चन. सो यहाँ पर मैंने सैंपल लिया है एक क्वेश्चन से. यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि कीवर्ड्स क्या होते हैं और उनको कैसे फाइंड आउट करते हैं. सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रीड करना है कि क्वेश्चन में बोला क्या है. अगर आप सिर्फ एक बार क्वेश्चन रीड करोगे तो आप बिल्कुल आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि चीजें किस तरीके से बनेंगी. ठीक है. तो क्वेश्चन को यू हैव टू रीड मल्टीपल टाइम्स. नाउ द क्वेश्चन इज, अ रैट इज स्पॉटेड इनसाइड अ स्कूल कैंटीन. मतलब यहाँ पर स्कूल कैंटीन बनाना आपको कैसा दिखता है, नॉट अ नॉर्मल बेडरूम. देन यू हैव टू ड्रॉ द रैट. अब एक स्कूल कैंटीन के प्रपोर्शन में रैट की साइज क्या होगी, ड्रॉ करते करते आपको इस चीज का ध्यान देना है. अ स्कूल बॉय इज अफ्रेड इन स्टैंडिंग ऑन द स्टूल या चेयर. ये स्पेशल लाइन उन्होंने मेंशन करी है. मतलब यू हैव टू ड्रॉ अ स्कूल बॉय जो चेयर या टेबल के ऊपर खड़ा है, बट दे डोंट मेंशन द एज ऑफ दैट स्कूल बॉय. सो आप उसको किसी भी एज का बना सकते हो. अ ब्रेव स्कूल गर्ल इज चेसिंग द रैट आउट ऑफ द कैंटीन. आउट ऑफ द कैंटीन मतलब आपको उसको बनाना है कि वो डोर की साइड जा रहा है, राइट. तो वो गर्ल भी उसके पीछे ही जाते हुए बनानी है आपको. यहाँ पर आपको इस चीज का ध्यान रखना है, राइट आउट ऑफ द कैंटीन वाले सेक्शन का. अ टिफिन बॉक्स इज फॉलिंग ऑन द फ्लोर. फॉलिंग आईएनजी मतलब गिर रहा है. तो यू हैव टू ड्रॉ इट इन एक्शन प्रोसेस, कि टिफिन बॉक्स है, उसका जो ऊपर वाला कैप वाला सेक्शन होगा वो कैसे गिरेगा, टिफिन कैसे गिरेगा, उसके अंदर का मटेरियल कैसे गिरेगा. और चीजों को एक्शन में दिखाने के लिए वी विल यूज एक्शन लाइंस. तो यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखना है. नाउ द टू स्कूल बैग्स एंड द टू वाटर बॉटल आर केप्ट ऑन द टेबल. तो यू हैव टू ड्रॉ दो स्कूल बैग और दो वाटर बॉटल. अब इसको रियलिस्टिक कैसे दिखाएंगे, जिस तरीके से हम रखते हैं टेबल के ऊपर बैग और वाटर बॉटल, सेम वैसे ही. आपको ऐसे कार्टूनिश या रोबोट जैसे सीधे सीधे नहीं दिखाना है ना. जो जो चीजें हमने मेंशन करी है वो कीवर्ड्स आप लिखते जाओ कि क्या एलिमेंट बोला है, किस जगह पर बोला है, क्या एलिमेंट बोला है, किस जगह पर बोला है. ठीक है. फ्यू प्लेट्स आर ब्रोकन एंड लाइंग ऑन द फ्लोर, है ना. फ्यू प्लेट्स मतलब आप दो भी बना सकते हो, तीन भी बना सकते हो. अब आपको आपके सीन में कितना सेक्शन दिया हुआ है या आपको कितना सेक्शन बच रहा है, उसमें आप प्लेट्स बना सकते हो. बट यहाँ उनको ब्रोकन दिखाना है और नीचे फ्लोर पर दिखाना है, क्योंकि फ्लोर वाला वर्ड उन्होंने मेंशन करा है. तो टेबल पर ब्रोक नहीं दिखाना है, फ्लोर पर ब्रोकन दिखाना है. अ कैंटीन ओनर इज वॉचिंग दिस सीन इन शॉक स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द कैंटीन टेबल. अब ये जो पूरा सीन है, ये कैंटीन ऑनर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है, जो कि कहाँ पर खड़ा है, ऑन द काउंटर टेबल.
तो काउंटर टेबल की एक बेसिक हाइट इज 3 फीट या 3.5 फीट। उसके ऊपर कैंटीन ऑनर की हाइट इज 5.5 फीट या 6 फीट। वो पूरी चीजें मिलाकर फिर उसका आई लेवल बहुत ही ऊपर बनेगा। फिर वहां उसके पॉइंट ऑफ व्यू से यू हैव टू ड्रॉ द कैंटीन। मतलब यहाँ आई लेवल आपका 8 फीट पर होगा कुछ, और फिर पूरा कैंटीन ड्रॉ होगा। ठीक है। स्केच द सीन फ्रॉम द कैंटीन ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो इस तरीके से यू हैव टू फाइंड आउट द की पॉइंट्स। अब अगर ये क्वेश्चन तो यहाँ पर लेंदी है, जिसमें एक एक चीज के बारे में पूछा गया था, है ना। ऐसे ही अगर कोई छोटा क्वेश्चन आए जिसमें इतने डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया गया है, बट फिर भी वहाँ आपको थोड़ा आपका दिमाग लगाकर सोचना है कि किस तरीके से क्रिएटिव सॉल्व हो सकता है। एक 10 नंबर का क्वेश्चन अलग तरीके से सॉल्व होगा, एक 20 मार्क्स का क्वेश्चन अलग तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है। तो इस तरीके से यू हैव टू फाइंड आउट द कीवर्ड्स एंड उन पर फोकस करना है। नाउ द डिटेल वर्क, या तो काम को बहुत ज़्यादा डिटेल में कर देना, या तो बिल्कुल ब्लैंक रखना। ये दोनों काम ही बिल्कुल नहीं कर सकते हो आप एग्जाम में, बिकॉज यहाँ पर क्या होगा। अब अगर ये वाली चेयर आपने बनाई, सॉरी, टी शर्ट अगर आपने बनाई, तो ये बिल्कुल फ्लैट है, बिल्कुल 2D है। 2D काम जब तक क्वेश्चन में प्रोवाइडेड नहीं है कि 2D वर्क करना है आपको, तब तक आप 2D वर्क नहीं कर सकते। तो ऐसा कुछ बना के आओगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर आपने सोचा है कि ऐसा कुछ बनाना है बहुत ज्यादा रियलिस्टिक, तो आपका एक एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन का टाइम वेस्ट हो जाएगा, है ना। और भले ही फिर आप उसको कितना भी सुंदर बना के आओगे, एग्जाम्पल ये 20 नंबर का क्वेश्चन है, फिर भी आपको 20 में से 20 मार्क्स बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। तो आपको ना तो ऐसा काम करना, ना तो ऐसा काम करना, आपको ऐसा काम करके आना है। ठीक है। यहाँ पे लाइंस भी देखो, जो आउटर लाइन है उसको हमने डार्क बनाया है, और जो अंदर के फोल्ड्स है उनको हमने लाइट बनाया है ना। तो आपको लाइन पे कंट्रोल होना चाहिए, आपका फोकस होना चाहिए। क्वेश्चन कितने नंबर का है, अपन कितना टाइम दे सकते हैं उसमें, उसी हिसाब से उसको कंप्लीट करना है। अगर आप बहुत डिटेल वर्क करोगे तो आपका क्वेश्चन आधा भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। और अगर आप बेसा काम करोगे तो भले ही आपने क्वेश्चन पूरा भी कंप्लीट कर लिया, आपको मार्क्स बिल्कुल नहीं मिलेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से यू हैव टू डू। नाउ द पोर टाइम मैनेजमेंट। बेसिकली हम बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं पार्ट ए में। अगर आपने पार्ट ए में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया, तो आप पार्ट बी को टाइम नहीं दे पाओगे। और अगर एनआईडी में हम वेटेज देखें पार्ट बी का, तो वो ज़्यादा वेटेज का आता है ना। 70-30 वाला रेशो होता है यहाँ पर। 70 या 60% आपका ड्राइंग सेक्शन होता है, और 20 या 30% आपका पार्ट ए रहता है। तो यहाँ पर हमें ज़्यादा फोकस करना है ड्राइंग सेक्शन पे। तो ड्राइंग सेक्शन में आपको हर एक क्वेश्चन को, है ना, 20 या 25 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं देना है। ये इनफ टाइम है एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कंप्लीट करने के लिए। इसमें क्वेश्चन रीडिंग भी इंक्लूड हो जाएगी। इसमें एक बार जो लास्ट में हम पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद चेक करते हैं, वो भी इंक्लूड हो जाएगा। तो आपको 25 मिनट का टाइम लेकर हर एक क्वेश्चन कंप्लीट करना है ना। अब कभी टाइम कम भी हो सकता है। अगर कोई क्वेश्चन बहुत सिंपल है तो ऑब्वियसली वो 25 मिनट से कम टाइम में भी हो सकता है, बट दिस इज द एवरेज टाइम कि आपको वो जो पूरा क्वेश्चन है वो इतनी देर में कंप्लीट करना है। नाउ द सेम लाइन वेट एवरीवेयर। सी, बिल्कुल डेप्थ नहीं दिखाना, हायरार्की नहीं दिखाना, काम को बिल्कुल 2D दिखाना, तो यहाँ पर काम नहीं चलेगा, है ना। जैसे ये स्केच देखो, बहुत ही सिंपल और बेसिक लग रहा है। अगर इनमें हम थोड़ी सी भी शेडिंग कर देते तो ये वर्क और अच्छा लगता। ठीक है। तो टाइम बचाना है हमें, मतलब टाइम में काम करना है, लेकिन इस तरीके से काम नहीं करना है कि कोई मार्क्स ही नहीं मिले, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, आउटर लाइन को ना थोड़ा सा थिक बना सकते हो। ठीक है। आप मीडियम लाइंस का यूज कर सकते हो ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए। फिर जो थिन लाइन का यूज है, वो आप पीछे बैकग्राउंड में कर सकते हो। लेकिन आप बिल्कुल रफ टेक्सचर वगैरह से और थोड़ी बेसिक शेडिंग से चीज़ों को थोड़ा और रियलिस्टिक दिखा सकते हो। नाउ द सेकंड मिस्टेक, ओवर इरेज एंड पैनिक। हम क्या करते हैं, रफ ड्राइंग बना देते हैं, कभी कभी उसको डार्क भी कर देते हैं, फिर इरेजर की हेल्प से उसको नीट एंड क्लीन करने के लिए क्या है, हम जो रियल ऑब्जेक्ट है ना उसको भी इरेज कर देते हैं। तो यहाँ पर ऐसा काम नहीं करना है कि इरेज हुआ हो जाए वर्क और दिखे ही नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि वो तो और बेकार लगेगा। और स्कैन होने में ये वाली चीज तो बिल्कुल भी नहीं आएगी, मतलब शायद स्क्रीन पर ही नहीं दिखेगी। इसके बाद आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या करनी है, टाइटल या लेबलिंग हम नहीं करते हैं।
और ये वाली चीज कहाँ पर इंपॉर्टेंट होती है? ये चीज इंपॉर्टेंट होती है आपके ऑब्जेक्ट ड्राइंग वाले क्वेश्चन में, या स्टोरी बोर्डिंग वाले क्वेश्चन में जहाँ उन्हें टाइटल लिखने को बोला है, या प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन में जहाँ उन्हें हर एक सेक्शन की स्पेशल लेबलिंग करने को बोला है। तो अगर आप यही मेन चीज भूल जाओगे, लेबलिंग और टाइटल ही, तो आपके आधे मार्क्स तो वहीं कट जाएंगे, है ना। सिर्फ ड्राइंग बना के आना है समथिंग डिफरेंट, और उस ड्राइंग को अच्छे से एक्सप्लेन करना है समथिंग डिफरेंट, है ना। अब आता है नेक्स्ट हमारा ओवर थिंकिंग क्रिएटिविटी। कभी कभी आप इतना ज्यादा सोचने लग जाते हो कि आप वहाँ लॉजिक ही भूल जाते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमें लॉजिक लेस नहीं सोचना है, विथ लॉजिक सोचना है। और हर चीजें ना इतनी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक नहीं हो सकती कि हर चीज में हम सेंसर वगैरह लगा दे। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स की ड्राइंग देखी है, प्रोडक्ट डिजाइन वाले क्वेश्चन को वो इतना हाइपर फ्यूचरिस्टिक बना देते हैं कि वो लॉजिकल ही नहीं लगता है। और एक क्वेश्चन को सोचने में ही इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं कि बचे हुए 3 क्वेश्चन का टाइम उनमें चले जाता है। तो यहाँ आपको ना ओवर थिंकिंग नहीं करना है, और आइडियाज को कुछ ना अच्छे से रिप्रेजेंट करके आना है। अगर थोड़ा सा बेसिक आइडिया भी हुआ, थोड़ा सा बेसिक भी हुआ, और उसको अगर आपने रिप्रेजेंट बहुत अच्छी तरीके से करा है तो मार्क्स मिल जाएंगे। या अगर आपका आइडिया बहुत ही एक्सीलेंट है और आपने थोड़े से ही बेसिक एफर्ट्स डाल के उसको अच्छा बनाया, तो भी आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। यहाँ आइडियाज आपके ज्यादा देखे जाते हैं, क्रिएटिविटी ज्यादा देखी जाती है। लूजिंग कॉन्फिडेंस लास्ट टाइम, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से रीड करना है, थोड़ा काम रहकर सोचना है और फिर ड्रॉ करना है। ऑब्वियस है, फर्स्ट क्वेश्चन जो भी आप सॉल्व करोगे थोड़ा सा उनमें कॉन्फिडेंस लूज होगा, बट आप जैसे ही सेकंड क्वेश्चन पे या थर्ड क्वेश्चन पर आओगे, चीज़ें ऑटोमेटिकली अच्छी होती जाएगी। तो स्टार्टिंग आप सबसे पहले उस क्वेश्चन से करना जो आपको सबसे सिंपल लगता है और जिसमें आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो। तो आप अगर पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से कर लोगे, तो आप रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। ओके, तो ये है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं लूज करना है लास्ट मिनट पर, और पेपर बिल्कुल अच्छे से रीड करके सारे क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट करके आना है। सो ये थी सारी टिप्स जो आपको प्रैक्टिस करते टाइम और ड्यूरिंग एग्जाम देते टाइम भी ध्यान रखनी है। सो दैट्स ऑल एवरीवन। कमेंट करके बताइए आगे कि आपको और कौन से टॉपिक्स पर वीडियो देखना है, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।